उस राम राज्य की व्यवस्था को उखाड़ के हमारे बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को नया संविधान दिया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठ करके जंतर मंतर पे अपनी बात कह पा रहे हैं। आपको पॉलिटिकली तरीके से हमारे घर आके खाना खाते हो, जब वोट लेना होता है तुम अपने घर ले चलो ना, तब मजा आएगा। जब से संविधान लागू हुआ बाबा साहब का, तब से पहला राष्ट्रपति कौन बना? ब्राह्मण। पहला प्रधानमंत्री कौन बना? ब्राह्मण। इस संविधान से सबसे ज्यादा फायदा ब्राह्मणों को हुआ है। अगर खराब होता तो एक कमीज बढ़िया टेरिकोट की पहन करके मैं यहाँ नहीं बैठा होता, भाषण नहीं दे रहा होता, क्योंकि संविधान नहीं था तो तब मुझे ये अधिकार नहीं थे, तब मुझे रोटी खाने का अधिकार नहीं था। तुम चलाओ भैया हिंदुत्व का वो खूब एजेंडा, हम चलाएंगे संविधान का एजेंडा। संविधान चालीसा हम अपने लोगों को बता रहे हैं तुम्हारे क्या क्या अधिकार हैं, ले लो। लेकिन आजकल तो हनुमान चालीसा सुनाई जा रही है चौराहों पर, तो हम भी तो चौराहे पे बैठे हैं, हम भी तो संविधान चालीसा पढ़ा रहे हैं, हम भी तो बता रहे हैं संविधान क्या है। महिलाओं के अधिकार, SC ST के अधिकार, मजदूरों के, पेड़ पौधों के अधिकार लिखे हुए हैं संविधान में, यहाँ तक कि सबके फसलों के, इस धरती के अधिकार लिखे हुए हैं इस संविधान में। लोग पढ़ते नहीं ना, पता नहीं है संविधान में। संविधान तो चिल्लाते हैं, संविधान में है क्या पढ़ता ही नहीं है। हर चीज के लिए, जर्रे जर्रे के लिए, एक एक नागरिक के लिए अधिकार इस देश के संविधान में बाबा साहब ने दिए हैं। और मजे की बात देखो, मैं आपको एक और बात बोल देता हूँ। मैंने कहा ब्राह्मण भाइयों से कि भैया जब हिंदू राष्ट्र था तो तब सुदामा भिखारी था, भूखा था, दरिद्र था, यानी ब्राह्मण दरिद्र थे। और जब से संविधान लागू हुआ बाबा साहब का, तब से पहला राष्ट्रपति कौन बना? ब्राह्मण। पहला प्रधानमंत्री कौन बना? ब्राह्मण। इस संविधान से सबसे ज़्यादा फायदा ब्राह्मणों को हुआ है। और कोई भी हिंदू राष्ट्र में एक ब्राह्मण शासक का कोई नाम बता दो, और मैं बताता हूँ कितने लोग मंत्री, संतरी और इस देश के कैबिनेट में ब्राह्मण बैठे हुए हैं। तो ब्राह्मणों को भी संविधान को बचाना चाहिए हमारे साथ आकर के, क्योंकि इस देश का संविधान एक एक नागरिक को पूरी शक्ति देता, सपोर्ट देता, पूरी ताकत देता। सर यहीं पर संविधान की कॉपी चलाई गई थी जहाँ बैठे हैं आप? उन्होंने पढ़ा नहीं होगा ना, कुछ लोगों के कहने से कर दिया। क्योंकि मैं जिससे पूछता हूँ भाई संविधान में ये पहला अक्षर क्या लिखा हो प्रेम्बल में, उनको पता ही नहीं है। बड़े बड़े जो नौकरी कर रहे हैं सरकारी, उनको नहीं पता। मैं उनके घर में जाके पूछता हूँ कि भैया बताओ संविधान पढ़ा है? खराब तुम बोल रहे हो, पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। तो हम तो यही तो कर रहे हैं संविधान चालीसा में। संविधान की कॉपी मैं साथ रखता हूँ अपने साथ। देखो हिंदी में भाई, हिंदी आती है, हिंदी में अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी में, जिस भाषा में, सब भाषा में संविधान है। किसी ने कह दिया बता के कि संविधान खराब है, हमने मान लिया। भाई कैसे खराब है? अगर खराब होता तो एक कमीज बढ़िया टेरिकोट की पहन करके मैं यहाँ नहीं बैठा होता, भाषण नहीं दे रहा होता, क्योंकि संविधान नहीं था तो तब मुझे ये अधिकार नहीं थे, तब मुझे रोटी खाने का अधिकार नहीं था, तब मुझे आज़ादी के साथ ये अपनी बात कहने का अधिकार नहीं था। आज है। तो इसलिए संविधान को बचाना एक एक नागरिक की जिम्मेदारी है। आपको पॉलिटिकली तरीके से हमारे घर आके खाना खाते हो, जब वोट लेना होता है तुम अपने घर ले चलो ना, तब मजा आएगा। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, रामायण राम राज से आपको क्या दिक्कत? सर ये वाल्मीकि जी का इशू मंच नहीं है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये हमारा पॉलिटिकली संविधान चालीसा है, संविधान में जो हमारे अधिकार हैं उसके ऊपर चर्चा है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करेंगे। नहीं, कोई राम राज्य नहीं चल रहा सर, हम संविधान राज को से खुश हैं। और ये और एक और सुन लीजिए, चलो मैं आपको कह देता हूँ इसमें, ये जो राम है या ये जो राम राज्य है, ये वाल्मीकि जी का राम राज्य नहीं है, ये मनुवादी उसका जो वो तुलसीदास गोस्वामी का रामचरितमानस का उनका राम राज्य है, ये हमारे वाल्मीकि जी का नहीं है। तो इसलिए इस सवाल पे हम ज्यादा बहस में नहीं जाएंगे, क्योंकि धार्मिक सिस्टम है। राम राज्य में विश्वास नहीं आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ, सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि उस राम राज्य की व्यवस्था को उखाड़ के हमारे बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को नया संविधान दिया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठ करके जंतर मंतर पे अपनी बात कह पा रहे हैं। सरकार ने बहुत 5 साल के दौरान 72,000 नौकरी खत्म कर दी रेलवे में, थर्ड और फोर्थ कर्मचारियों की। जी, सिर्फ रेलवे नहीं तो सब में ही होगा सर, वो तो सब में ही कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि कोई नौकरी नहीं देनी है, क्यों? ठेकेदारी ला रहे हैं और सब बेच रहे हैं, सब कंपनियों को बेच रहे हैं। इसमें एक वो लिखा है 1992 से लेकर के आज तक जितनी कंपनियां बेची हैं, सब कंपनियों में हमारा जो रिजर्वेशन रजिस्ट्रेट करें, क्योंकि वो किसी की खैरात में नहीं है, वो फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में बाबा साहब हमें 16(4) में फंडामेंटल राइट है। तुम बेच ही नहीं सकते सरकारी संपत्ति, बेचोगे तो अल्टरनेटिव देना चाहिए। हमने कहा कि जिन कंपनियों को तुमने बेचा उस कंपनी में 1992 से लेकर आज तक हमारा रजिस्ट्रेट करो रिजर्वेशन, और प्लस जितना रेवेन्यू कमाया तुमने उससे, क्योंकि उसमें हमारा 22.5% हिस्सा था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्सा हमें 22.5% रेवेन्यू का पूरा हमें कैश में चाहिए विद ब्याज 1992 से लेकर 2022 तक।
सर आपने लिखा है कि मीडिया में भी और फिल्म उद्योग में भी आरक्षण चाहिए। हाँ, बिल्कुल। वहाँ तो फिल्में नहीं चलने देते हैं आपकी, जैसे भीमा कोरेगांव फिल्म को रिलीज नहीं करने दिया है। तो इसीलिए तो रिजर्वेशन मांग रहे हैं। जैसे हॉलीवुड में है, आपको पता है हॉलीवुड में खासतौर पर अमेरिका में, वहाँ पर वो जातिगत नहीं है लेकिन वहाँ रंग भेद है, गोरे काले का। वहाँ जब संघर्ष हुआ, वहाँ मार्टिन लूथर किंग और तमाम लोगों ने संघर्ष किया, उसके बाद वहाँ पर हुआ कि जो कोई भी पिक्चर जब तक रिलीज नहीं होगी, जब तक उसमें काला हीरो है तो काला विलेन, वो गोरा विलेन होगा। अगर गोरी हीरोइन है तो उसकी को स्टार ब्लैक होगी। तो उस तरीके से हमें भी 22.5% उस पिक्चर में, हर कोई पिक्चर बनेगी SC ST के, जब तक हीरो हीरोइन नहीं होंगे, कलाकार नहीं होंगे, पिक्चर रिलीज नहीं करे सेंसर बोर्ड। हमें रिजर्वेशन चाहिए। डंडा दे के बाबा साहब ने हमें इतना बड़ा हथियार दिया है और आप कह रहे हो कि हम क्यों ना मांगे। ये हम अलग से नहीं मांग रहे, हम संवैधानिक अधिकार मांग रहे जो हमारे बाबा साहब ने दिया। 5,000 रुपये जुर्माना और 50 जूते लगेंगे। आप भी दलित हैं, डर तो नहीं लग रहा आपको? देखिए, डर तो वैसे नहीं लग रहा, इनसे तो नहीं लग रहा, लेकिन डर हमारे अपने जो हमारा जो मूवमेंट है देश के अंदर, जो दलित मूवमेंट, SC ST का मूवमेंट था, वो गायब हो गया और डर उससे लग रहा है। क्योंकि आज जिस तरह के हमले हमारे उस पर संविधान से लेकर के और पूरे देश में जो SC ST के कम्युनिटीज़ के ऊपर अलग अलग इलाकों में हो रहे हैं, तो डर उससे लग रहा है कि भैया जो हमारे लोग कर्णधार थे, लड़ने वाले थे, जिस समय काशीराम जी जब लड़ रहे थे, अकेले लड़ रहे थे, हमारा समाज इतना जागरूक नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, गांव-गांव में रहते थे, तो उसके बावजूद उन्होंने इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया लोगों को जगा करके। और आज जब हमारे सैकड़ों पढ़े लिखे लोग हैं और जब शहरों में रह रहे हैं, सोशल मीडिया है, सब कुछ है, हर चीज़ से ताकतवर हैं, आज वो घरों में बैठे हैं, तो डर इस बात से लग रहा है, उनसे नहीं लग रहा। वो ज़्यादा क्या करेंगे, वो पीटेंगे, मारेंगे, ख़त्म कर देंगे जान से, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। लेकिन डर हमें अपने उन लोगों से लग रहा है जो घरों में बैठे हैं। सर्दी होती है तो कहते हैं बहुत सर्दी हो रही है, निकलते नहीं है रजाई ओढ़ के। बारिश होती है तो कहते हैं बारिश हो रही है, और जब गर्मी होती है तो गर्मी तो है ही है। तो इसीलिए डर हमें अपने लोगों से कमजोर हुआ तो इस वजह से मुनादी हो रही है। हाँ, बिल्कुल हो रही है, नहीं तो ये मुनादियाँ पहले कहाँ थी। जैसे जब BSP वहाँ पर मजबूत थी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो सत्ता में कम सीटें आती थी या नहीं रहती थी, लेकिन जो इस बार जो रिजल्ट आए हैं जिसकी वजह से BSP पूरी तरह एक सीट आने से, तो उनको ऐसा लग रहा है, उनको वोट नहीं दिख रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये दलित मूवमेंट जीरो हो गया है। और हमारे जो दूसरे लीडर हैं जिनको सबको मिल करके, ठीक है आप पॉलिटिक्स अपनी अलग करो, संगठन अपने अलग चलाओ, मगर राष्ट्रीय स्तर पर एक आप कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना सकते हो, कोई फेडरेशन बना करके एक साथ आ सकते हो, जिससे कि इस देश के अंदर जितनी भी ये शक्तियाँ हैं इनको डर तो पैदा हो कम से कम, कि भैया कम से इनको अब देखो इस देश में जब 22वीं सदी में दुनिया जा रही है और पूरी दुनिया को कह रही है भैया हम चांद पे फ्लैट बन गए और सूरज पे और कहाँ पहुँचने वाली है।